रात को जब आप सोने जाओ और बाहर का शोर थम जाए, तब खुद से एक सवाल पूछना कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हर गली में एक अनजान चेहरा, हर शहर में अनजान लोग, हजारों लोग, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? उसी से ही आपकी मुलाकात क्यों हुई और आपको उसी से ही क्यों प्यार हुआ और आपकी उसी के साथ ही शादी क्यों हुई? क्या ये कोई संयोग है या फिर कोई पुरानी कहानी जो दोबारा शुरू हो रही है? आप शादी के मंडप में जा रहे हो, आपका हाथों में हाथ है और आपकी आंखों में सपने हैं। तब आपने शायद सोचा हो कि ये मेरी पसंद है, मैंने ये अपनी पसंद से किया है। पर अगर आपसे मैं एक बात कहूँ जिसे आप अपनी मर्जी समझ रहे हैं, वो असल में पहले से ही लिखी हुई कहानी है जो आपके जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी है। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्मशास्त्र कुछ ऐसा ही बताते हैं। उनमें बताया गया है कि विवाह, शादी कोई इत्तेफाक या कोई संयोग नहीं है। ये एक दो आत्माओं का ऐसा मिलन है जो जन्मों जन्मों तक जुड़ा रहता है। ये दो पुराने हिसाब किताबों का ऐसा टकराव है जो दो अधूरे सौदों का पूरा होता है। आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे और उसी की सच्चाई बताएंगे। तो चलते उसी तरफ। शायद आपको थोड़ी सी बेचैनी हो रही होगी, थोड़ी सी बेचैनी फील करें, लेकिन आपके बहुत काम आएगा आज का वीडियो। आज हम जानेंगे कि आपका जीवन साथी सच में आपका जीवन साथी है या पिछले जन्म का कोई लेनदार है जिसके पास आप अपना कोई कर्जा छोड़ करके आए थे, तो वो अपना कर्जा वसूलने आया है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी शादी में खुश है और ख़ास तौर पे उनके लिए जो घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो रात को तकिए में मुंह छुपा करके रोते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या किया जो मेरे साथ ये हो रहा है। सबसे पहले उस झूठ को तोड़ते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास डेटिंग ऐप्स है, मैट्रिमोनियल ऐप्स है, वेबसाइट है। हम तस्वीरें देखते हैं, प्रोफाइल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम खुद फैसला ले रहे हैं, लेकिन आध्यात्म कहता है कि ये सब एक घटना है। पर्दा उठने से पहले ही ये तय हो चुका है कि कौन किसके साथ किस जगह खड़ा होगा। और गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भी एक बड़ा रहस्य बताया गया है कि जब एक जीवात्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा पूरी करके वापस धरती पे आती है, तो जन्म की छठी रात को भगवान उसके माथे पर कुछ रेखाएं लिखते हैं। इसे रेखा ललाट रेखा भी कहते हैं या माथे की रेखा भी कहते हैं। इन रेखा में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। पहली आपकी मृत्यु का समय होता है, दूसरी आपकी माता पिता, और तीसरी आपका जीवन, आपका जीवन साथी, आपका जीवन संग, आपकी जीवन संगनी। तो जब आप अभी माँ के गर्भ में महज एक छोटी सी जीव कोशिका थे, तभी भी ये लिखा जा चुका था कि आप किसके साथ जीवन बिताएंगे। लेकिन ये लिखता कौन है? क्या ईश्वर के पास कोई बैठ करके लॉटरी निकालने वाला बैठा है या फिर कोई और? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत न्यायप्रिय हैं, वे सबके साथ सही करते हैं। ये ईश्वर ही जोड़ा बनाता है। पिछले जन्म में आपका साथी, आपका किसी के साथ कोई गहरा लेन देन था। आपका साथी जो था, शायद आपने उसे धोखा दिया, शायद आप उसका कुछ ऐसा लेके आ गए जिसकी वजह से वापस से आपका दोनों का एक साथ फिर से संयोग बना। शायद उसकी भावनाओं से आपने खेला हो, या हो सकता है कि आप बहुत सेवा की हो उसकी, आपने बहुत प्यार दिया उसे, आपने उसे कुछ नहीं लौटाया हो। जब मरे थे, शरीर यही राख बन गया था, लेकिन वो घटनाएं, वो इमोशन आपका अधूरा रह गया था। तो आपकी आत्माएं और उनकी आत्मा एक दूसरे से जुड़कर रह गई थी। तो प्रकृति का नियम है कि कर्जा जो रहता है उसे चुकाना पड़ता है। तो अगले जन्म में प्रकृति उन दोनों आत्माओं को एक ऐसी जगह ला करके खड़ी करती है जहाँ से हम दूर नहीं जा सकते, अलग नहीं हो सकते, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे और एक ही थाली में रहेंगे खाते हुए, और एक ही साथ जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे उनका जीवन एक साथ जुड़ जाएगा। तो वो जो होता है संयोग, उसे ही विवाह कहा गया है। क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए इससे बेहतर
और कोई नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद बहुत से लोग पूछते हैं, शादी में फेरे क्यों होते हैं, पानी क्यों नहीं, हवा में क्यों नहीं? क्योंकि अग्नि को हमारे वेदों में सबसे बड़ा साक्षी माना गया है। अग्नि वो माध्यम है जो हमारी बात देवताओं तक पहुंचाती है। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ ये है कि अग्नि कर्ज का प्रतीक भी है। जब आप उन 7 फेरों में उस आग के चारों ओर घूमते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने एक वचन दे रहे होते हैं। ये वो वचन है जब हम अपने पिछले जन्म के सारे कर्म, अधूरे कर्मों को इस जन्म में मिलकर के पूरा करने का वादा करते हैं। तो वे 7 फेरे कोई रस्म नहीं है, ये एक रूहानी हथकड़ी है जो आप अपनी मर्जी से पहनते हैं। लेकिन जिसकी चाबी आपके पास नहीं होती है, चाबी होती है उस समय के पास। अब गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार 3 तरह के विवाह होते हैं और आप अपनी शादी को देखिए, आपको खुद पता चल जाए कि आप किस कैटेगरी में हैं। पहला होता है आपका शत्रु विवाह। क्या आपने ऐसे जोड़े देखे जहाँ पति के बीच में कोई प्रेम नहीं होता, पत्नी के मन में कोई प्रेम नहीं होता, जहाँ हर दिन एक लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से कैसे भी करके जीतने की एक होड़ होती है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो विवाह है वो शत्रु विवाह की श्रेणी में है। तो आपको जब भी ऐसा लगे मैंने क्या किया है, क्यों किया है, तो ये सब आपके पिछले जन्मों का ही संयोग है। और ये सच है कि व्यक्ति इस जन्म में आपका पति या पत्नी बना है, लेकिन पिछले जन्म में ये आपका जानी दुश्मन था, उसका आपके साथ कुछ उधार था, उस उधार को चुकाने के लिए आपका इस जन्म में रिश्ता संयोग से बना। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय करता है, ईश्वर सभी के साथ न्याय करता है, पर जो आपका कर्ज है वो आपको चुकाना ही होता है। इसलिए ऐसा होता है कि आपके विवाह में रुकावट आती है या विवाह में कोई परेशानी आती है, आप परेशान हो रहे होते तो उसका कारण यही होता है। दूसरी बात करते हैं कि लोग इसे जब पति पत्नी झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, उनके मन इतनी तरीके से खराब हो चुके हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो लोग इसे घरेलू हिंसा भी कहते हैं। लेकिन आध्यात्म में इसे कार्मिक सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा कर्जदार विवाह। बहुत मेहनती इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन सारा पैसा पार्टनर की बीमारी में या उसके खर्चों में या उसकी गलतियों को सुधारने में चला जाता है। तो ये भी कोई संयोग नहीं है। आपने पिछले जन्म में उनका कोई धन लिया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस जन्म में आप अपने पार्टनर का पैसा किसी न किसी वजह से खर्च करवा रहे हो, तो ये भी उसी श्रेणी में आता है। अब मैं बात करूँगी तीसरे पॉइंट की कि तीसरा जो विवाह होता है उसे कहते हैं उदासीन विवाह। ना प्यार ना नफरत, ना पति अपने काम में मस्त है, पत्नी अपनी दुनिया में मस्त है। और जैसे एक ट्रेन के डब्बे में एक अजनबी यात्री होते हैं, सेम वैसे ही आप भी अपना जीवन बस एक दूसरे के साथ काट रहे हो, ना आपको परेशानी है ना आपको खुशी है। तो ये विवाह आता है उदासीन विवाह की श्रेणी में। तो इस तरह का जो रिश्ता आपका जुड़ा है तो समझ जाइए कि ये इस जन्म का आपका कोई दोष नहीं है, आपका उस जन्म का ही कुछ अधूरा बकाया था जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस जन्म में जुड़ा। तो इस जन्म में आपका रिश्ता अगर खराब हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, कुछ जन्मों जन्मों का उधार होता है जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन दोस्तों ये होती हैं जन्मों जन्मों की घटनाएं, लेकिन साइंस में इन चीज़ों को अभी किसी भी तरीके का कोई दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है। साइंस के अनुसार आत्मा की कोई सिद्धि नहीं है और आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, तो साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है और आपका विवाह सही नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि जन्मों का कोई उधार हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन को इस जन्म में सही करने का, सही तरीके से चलाने का जिम्मा आपके ऊपर है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस रिश्ते को कैसे चलाएं, कैसे नहीं, आपसी समझ से चलाना है या लड़ झगड़ के चलाना है, कैसे चलाना है, ये हमको फैसला करना है। तो बेशक गरुड़ पुराण में या हमारे काव्यों में कहा गया है, लेकिन फिर भी कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि कर्म करेंगे तो फल अच्छा अपने आप ही मिलेगा। तो उस जन्म के कर्मों का फल बेशक कुछ भी हमें मिल रहा हो, लेकिन इस जन्म में अगर हम सही करेंगे तो हमारे जीवन में सब अच्छा होगा। तो अपने जीवन में सब अच्छा करने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए
और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें अपने रिश्ते को हर तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर पति है तो वो अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे, और पत्नी है तो वो अपने पति को रिस्पेक्ट दे। जब तक हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई भी रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा। तो आज की यही हकीकत है कि जितना हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ये रिश्ते भी उतने ही मजबूत बनेंगे। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास आप जाइए और इन बातों को कहिए, तो उनको भी ये चीज़ जहाँ तक है यही लगेगी कि पुनर्जन्म का तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो आपको भी अगर लग रहा हो कि इन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं और हमारे सही करने के लिए हमें खुद को ही फैसला लेना होगा, तो आप आज ही अभी से अपने रिश्ते की शुरुआत कीजिए, अच्छी शुरुआत। अपने रिश्ते को प्यार दीजिए, समय दीजिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। तो देखिए, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए था कि हमारे हिंदू ग्रंथों में कुछ भी कहा हो, लेकिन साइंस के हिसाब से इंसान का जो ये समय है, वो समय उसके हाथ में होता है। तो उसको सुधारना और बिगाड़ना वो भी उसी के हाथ में होता है। तो हमें अपने जीवन को अच्छा करने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए और हमारा प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में था कि जन्म जन्म के रिश्तों का चाहे कोई भी सच हो, लेकिन हकीकत आज की यही है कि हम आज अपने जन्म से, अपने कर्म से, अपने जन्मों के रिश्तों को सही कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो में कोई भी बात आपको अजीब लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस किस को लगता है कि इन तीनों कैटेगरी में से किसका विवाह, किसका रिश्ता कैसा है, नीरस कैटेगरी का है या शत्रु कैटेगरी का है, कौन सा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।